चलिए नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया और आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग पार्ट। तो अपने सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग का जो पार्ट है उसको हम अगले 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे उसका लेजर कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप कौन कौन से होते हैं और लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा, ओपनिंग बैलेंस कैसे अपडेट करेंगे। पहले वीडियो में हम ये कवर करेंगे। सेकेंड वीडियो में ट्रांजेक्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार ट्रांजैक्शन करते हैं और कई सारे ट्रांजैक्शन करके हम आपको बताने वाले हैं। और तीसरे और अंतिम वीडियो में कितने प्रकार की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, कैसे हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग का पहला स्टेप, जैसे हम कहते हैं लेजर क्रिएशन। चलिए हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कुछ नया। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में गए, उसको लॉगिन किया, एडमिन पैनल पे गए, लॉगिन किया और यहाँ पर जाकर स्कूल का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब जब स्कूल का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड दिखाता है और उस डैशबोर्ड में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर 29 लेजर बने हुए हैं। जब आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको 14 लेजर बने बनाए मिलेंगे, यानी वो ऑटोमेटिक बने हुए हैं। इसके अलावा आपको जितने भी लेजर की जरूरत पड़ेगी उनको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। डिस्काउंट, फीस, स्टाफ, ये सारी चीजें हमने देखी ली थी। रिसिप्ट भी हुआ है, पेमेंट भी हुआ, जनरल भी एंट्री हुई है। जो भी है डैशबोर्ड में देखने का वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। हम बात करते हैं सिर्फ लेजर की। तो जैसे या तो लेजर पोर्टल पे जाना है कि हमें, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे हम लेजर पर पहुंच जाएंगे कि हमारे पास कितने लेजर अभी तक बने हुए हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर जब अकाउंट्स में आएंगे तो मास्टर के नीचे ग्रुप्स और लेजर बने हुए हैं। तो ग्रुप्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, ग्रुप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई भी करेक्शन नहीं करना, कोई भी जोड़ना घटाना नहीं है। यदि अकाउंटिंग के फीचर आपके विद्यालय के हिसाब से लगता है कुछ ग्रुप ऐड करना है तो आप हमें पर्सनली मेल करेंगे तो हम उसको ऐड करवा देंगे, यानी इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। अब आते हैं लेजर पार्ट में। तो जब लेजर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लेजर्स की एक लिस्ट दिखाई देगी कि हमारे पास कितने लेजर बने हुए हैं। तो जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है ये सभी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और ग्रुप्स के अंदर आपको लेजर दिखाई देंगे, क्योंकि हमने ग्रुप्स को इसको कैटेगराइज कर रखा है। अब समझते हैं कि लेजर हमारे पास जितने भी प्रकार के हैं उन लेजर के अंदर किस प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला हमारे पास जो लेजर है वो है आपका बैंक अकाउंट का। क्या है? बैंक अकाउंट का। अब बैंक अकाउंट का जो लेजर है इसमें जितने भी प्रकार के बैंक अकाउंट्स आपके विद्यालय में हों वो सभी ऐड करना है, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, SBI का हो, PNB का हो या किसी और भी बैंक का हो। यानी जितने भी प्रकार के बैंक अकाउंट्स आपके विद्यालय मैनेज होते हैं, चाहे वो आचार्य कल्याण कोष का हो, चाहे पूर्व छात्र परिषद का हो, वो सारे अकाउंट्स के लेजर आपको इसी ग्रुप के अंदर बनाने हैं। क्लियर है? दूसरा आपका ट्यूशन फीस है, ऑलरेडी बना हुआ है। अब ट्यूशन फीस आपके पास अलग अलग प्रकार की हो सकती है। करंट की ट्यूशन फीस अलग हो सकती है, लास्ट ईयर की ट्यूशन फीस अलग हो सकती है। तो इस ट्यूशन फीस से संबंधित जितने भी लेजर हम बनाएंगे इस ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे। अदर यदि जितने भी ग्रुप यहाँ पर बने हुए हैं इसके अलावा यदि कोई लेजर आपको क्रिएट करना है तो अदर में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेजर आता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो संस्था हम संचालित करते हैं उस संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की जो पूर्ति होती है उसके लिए जब हम कोई डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, यानी कि जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं और उससे हमारा उद्देश्य प्रभावित होता है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस जिसको करने नहीं करने से संस्था के उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टीचर्स की सैलरी देना है। अब टीचर्स की सैलरी देंगे तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ। अब टीचर्स की सैलरी अगर नहीं देंगे तो विद्यालय चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब टीचर्स के सैलरी का जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। परंतु जैसे मान लेते हैं कि हम किसी अन्य मद पर कोई चीज खर्च कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि विद्यालय के लिए हम कोई वाटर कूलर परचेज कर रहे हैं। अब वाटर कूलर परचेज कर रहे हैं तो ये भी आपका एक्सपेंस है, परंतु वाटर कूलर परचेज करने और नहीं परचेज करने से आपके विद्यालय संचालन के उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो एक्सपेंस होंगे उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है
यानी जो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो संस्था को प्रभावित नहीं करता, इस प्रकार के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंस किस में आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे। फिर इसी तरह इनकम, डायरेक्ट और इनकम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम दो प्रकार की होती हैं। तो डायरेक्ट इनकम में क्या होता है कि वो सारी इनकम जो आपके संस्था के संचालन के लिए डायरेक्ट आती हैं, यानी अगर वो इनकम आएगी तो आपका विद्यालय संचालित होगा, अगर वो इनकम नहीं आएगी तो आपका विद्यालय संचालित नहीं होगा। तो इस प्रकार के जितने भी प्रकार के इनकम होंगे वो सभी डायरेक्ट इनकम होंगे, चाहे वो आपके ट्यूशन फीस हो, चाहे एडमिशन फीस हो, चाहे फॉर्म फीस हो, यानी फीस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या होंगी? आपकी डायरेक्ट इनकम में आएंगी। अब इनडायरेक्ट इनकम में क्या आएंगी? तो इनडायरेक्ट इनकम में ऐसी चीजें आएंगी जिनसे हमारी संस्था के संचालन को एक क्या वेटेज मिलता है। यानी जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई अनुदान मिलता है, अब अनुदान मिले तो नहीं मिले तो विद्यालय संचालित होगा, अनुदान मिल जाएगा तो आपको एक थोड़ा सा और सहूलियत मिल जाती है काम करने की दृष्टि से। तो इस तरह के जो एक्सपेंस इनकम होते हैं वो सभी आपके क्या होंगे? इनडायरेक्ट इनकम होंगे, यानी उनके आने नहीं आने से संस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। इसी तरह अगर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट की बात की जाए तो इसमें भी दो चीजें अंतर है। जब हम करंट एसेट की बात करते हैं यानी हमारी ऐसी संपत्ति या ऐसी सामग्री जो एक साल के अंदर या तुरंत जल्दी 1 महीने 2 महीने में समाप्त होने वाली होती है, कंज्यूम होने वाली होती है, वो सारी संपत्तियां आपकी किस में आएंगी? वो करंट एसेट में आएंगी। फिक्स्ड एसेट में कौन सी आएंगी? जो 1 साल से अधिक यानी लंबे समय तक चलने वाली चीजें होती हैं वो सभी आपकी फिक्स्ड एसेट आती हैं। ध्यान में आया? फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक चलती हैं और करंट एसेट जो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में कंज्यूम हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट्स। तो इस तरह के जो आपके लेजर बनेंगे वो इन ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद जो आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं यानी जो हमारी देनदारियां होती हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सभी क्या होंगी? आपकी करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर ही आपको देना है, आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने देनी होती हैं, वो सभी आपकी लाइबिलिटीज किस में आएंगी? वो आपकी करंट लाइबिलिटीज में आएंगी। अब सेंड्री क्रेडिटर्स में कौन से आएंगे? तो सेंड्री क्रेडिटर्स में ऐसे लेजर आएंगे जैसे हम कहीं से कोई उधारी का सामान लेके आते हैं। अब उधारी का सामान लेके आते हैं तो उसको कभी ना कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस महीने नहीं तो अगले महीने। तो इस तरह के जितने भी जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम सेंड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखेंगे। कैश इन हैंड आपको पता ही है, एडमिशन फॉर्म आपको पता ही है, एक्टिविटी फीस, फूड फीस, कंप्यूटर फीस, हॉस्टल फीस, टीसी है, बस है, लेट फीस, एडमिशन फीस, एडजस्टमेंट और कॉशन मनी, ये सारे जो आपके हैं ये आपके लेजर के ग्रुप हैं। क्या है? लेजर के ग्रुप। तो जब भी कोई लेजर हम क्रिएट करेंगे तो लेजर को क्रिएट करते समय यदि हमें ग्रुप्स पता होंगे तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं। अब यहां पर दो चीजें और आपको बताने और समझाने के लिए हैं कि जब हम किसी भी ग्रुप को या किसी भी लेजर को क्रिएट करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, उसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। तो यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितने भी आपके इनकम होंगे, जितने भी प्रकार के हमारे इनकम होंगे वो सभी क्रेडिट्स होंगे और जितने भी हमारे आपके एक्सपेंस होंगे वो सभी डेबिट होंगे। यहां पर कैश इन हैंड अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, सेंडी क्रेडिटर्स हैं, ये सभी आपके डेबिट अकाउंट्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसकी एक अलग से लिस्ट बना के हम आपको भेज देंगे कि ये लेजर है, ये ग्रुप्स होंगे और वो डेबिट या क्रेडिट होंगे, वो आप हम लिस्ट बनाकर बाद में भेज देंगे। फिलहाल हम देखते हैं किस तरह से हमें लेजर को क्रिएट करना है। ठीक है। तो लेजर बहुत सारे हैं, कोई सभी लेजर हम क्रिएट करने के लिए इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। तो कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ ऊपर देखिए एक सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है प्लस का आइकन है। अब प्लस के आइकन पे जाएंगे तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड पर हम वो जानकारी भरेंगे जो लेजर हमें बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज़ हम खरीदने वाले हैं, कोई चीज़ हम खरीदेंगे। अब खरीदेंगे जैसे मान लेते हैं हमने लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदी है, तो लाइब्रेरी का क्या बनेगा? आपका लेजर बनेगा। तो ये आपका क्या होगा? इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, या कौन सा ग्रुप आएगा, क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी आप डोनेशन की अगर हम बात कर लें या फिर हम बात कर लें कि कोई एक्सपेंस की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि फेस्टिवल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हमारे विद्यालय में कोई कार्यक्रम हुआ,
और उस कार्यक्रम में हमने कोई एक्सपेंस किया और उसके नाम का हमें लेजर बनाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक फेस्टिवल, ठीक है। तो फेस्टिवल क्या है, हमारा एक्सपेंस का हम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपेंस लिखेंगे, यानी लेजर का नाम लिखेंगे, और ये लेजर का नाम जो है ये आपके ऑडिट रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। अब इसके बाद ग्रुप कौन सा होगा, तो चूंकि एक्सपेंस है, अब फेस्टिवल हम करेंगे या नहीं करेंगे, इससे विद्यालय संचालन में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो जब फेस्टिवल करने नहीं करने से विद्यालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह हमारा जो एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग बैलेंस इसमें कुछ होगा नहीं, शून्य कर देते हैं। और अब ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सभी क्या होंगे, वो डेबिट होंगे। तो हम यहाँ पर डेबिट सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट पर जाकर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये फेस्टिवल एक्सपेंसेस का एक आपका नया लेजर तैयार हो गया है। इस तरह से आपको कोई भी लेजर तैयार करना है, किसी भी प्रकार के लेजर तैयार करना है, वो सारे लेजर आपको इसी प्रकार क्रिएट करना है। सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि हमारा लेजर का नाम, दूसरा कौन से ग्रुप में आएगा, तीसरा डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। यदि ये तीन चीजें आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से बताते हैं आपको, प्लस में जैसे मान लेते हो कोई हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है, बैंक का लेजर बनाना है, तो हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे, मान लेते हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो बैंक का नाम लिख देंगे। चाहे तो आप ब्रैकेट में उसका अकाउंट नंबर भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे विद्यालय में एक से अधिक बैंक अकाउंट सेम अकाउंट के होते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए, इसलिए उसके लास्ट के 3 डिजिट हम ऐड कर देंगे, तो अपने को ध्यान में रहेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाला अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट्स का जो लेजर बनेगा उसमें जो ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, तो मैंने बताया था उसमें आपका आएगा बैंक अकाउंट। तो हम बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो बैंक अकाउंट का 31 मार्च की स्थिति में बैंक में जो बैलेंस होगा, 31 मार्च की स्थिति में बैंक में जो बैलेंस होगा वो आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। और बैंक का जो अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। ये बेसिक जानकारी है जिससे आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा, पर कभी आपको इससे अधिक जानकारी यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं चाहता हूं कि इसमें सारा डिटेल आप भरेंगे तो ही आपका बैंक का जो लेजर है वो क्रिएट हो पाएगा। अभी देखो, जैसे मैं यहां पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहां पर बैंक का नाम पूछ रहा है। बैंक का नाम मतलब कि किस नाम से अकाउंट है, मान लेते हैं SBM भोपाल के नाम से अकाउंट है। बैंक का अकाउंट क्या है, तो बैंक का अकाउंट भी आपको यहां पर देना पड़ेगा, IFSC भी बैंक का आपको देना पड़ेगा, उसका MCR, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। तो हमारा जो बैंक का जो लेजर है वो क्रिएट हो गया होगा। अब यहाँ पर हम जाकर देखेंगे कि बैंक का हमारा लेजर बन गया है तो कहाँ दिखेगा। तो जैसे बैंक अकाउंट्स में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से ये सारे लेजर हम एक एक करके आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बस सावधानी जो मैंने बताई है उतनी रखेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, कौन सा वाउचर सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करना है कि और ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई डाउट है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कोई वीडियो और बनाना है किसी टॉपिक पर, तो वो टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उस टॉपिक का वीडियो हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन के अंदर तैयार करके आपको भेज दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।